सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यूअर एवीएस में। तो अगर आपके भी घर में कोई है जिन्हें डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि उन्हें अपनी ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करने की ज़रूरत है, तभी उनका इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि अगर आपको मार्केट से कौन सी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की मशीन खरीदनी चाहिए जो ईजी टू यूज हो और आपके घर में जिनको डॉक्टर ने सलाह दी है वो ईजिली यूज कर पाएँ, तो मेरे पास मैंने उसकी के लिए सॉल्यूशन के लिए मशीन खरीदी है ओमरोन की कंपनी की तरफ से, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन। तो आज इसे अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ये इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा रिलायबल रहता है और आखिरकार आपको कितना ज़्यादा ये इजी टू यूज पड़ता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या क्या पैकेज कंटेंट्स देखने को मिलती हैं। तो बॉक्स को ओपन करने पे आपको सबसे पहले तो ये आपकी मेन मशीन देखने को मिलती है जो कुछ इस तरह की दिखती है। उसके बाद आपको ये आम कफ देखने को मिलता है जिसे आपको अपने हाथ पे लगाना होता है, जिसकी मदद से ही ये मशीन आपको प्रेशर बता पाती है। उसके बाद ये इनका वारंटी कार्ड है, फिर ये इनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और इसके साथ 4 आपको ये ड्यूरासेल की AA साइज़ की बैटरी देखने को मिलती है। तो अब इस बॉक्स को साइड में रखते हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। डायरेक्टली इस मशीन पे सीधी बात करते हैं। तो ये जो आपकी मशीन है इसके पीछे आपको 4 ड्यूरासेल की जो बैटरी मिली है उसे लगाना होता है और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस मशीन में बैटरी लगाई, आपको इस कफ का जो ये ब्लू वाला एंड है उसे इस मशीन में कनेक्ट करना होता है। मशीन में कनेक्ट करने के लिए आपको अपने कफ का जो पॉइंट है इसे लेना है, इसमें डायरेक्टली बस अंदर की ओर दबाना है और अब आपको क्लिप की आवाज़ आएगी और ये पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है और अब ये मशीन ईजी टू पूरी तरह से यूज करने को तैयार है। अब इसके थोड़े डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में इंटेलिजेंट सेंस के बारे में बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की मशीन को सेंस में प्रॉब्लम आती है तो वो आपको वार्निंग ज़रूर देगी। तो सबसे ऊपर जो ये मशीन में लिखा हुआ SYS MMHG, तो उसका मतलब होता है सिस्टोलिक MMHG, जो यानी अपर नंबर, जो कि एक नॉर्मल इंसान में 120 के नीचे रहता है। तो आपको भी अपनी रीडिंग में ध्यान देना है कि वो 120 के नीचे रहे क्योंकि इसके ऊपर जाना एक प्रॉब्लम शो करता है। और नीचे DIA यानी डायटोलिक MMHG जो होता है वो लोअर नंबर होता है, जो कि आपका 80 से नीचे ही रहना चाहिए, तभी वो एक नॉर्मल कंडीशन है, नहीं तो ये आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है। और आखिर में ये मशीन पल्स रेट भी बताती है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वैसे तो पल्स रेट एक BP मॉनिटर ऑलमोस्ट हर एक मशीन बताती है, तो ये कोई न्यू बात नहीं है। तो इस प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बॉक्स में ही उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बॉक्स आपको ये प्रोडक्ट में 2 साल की वारंटी देखने को मिलती है और अगर आप इनकी ऐप में रजिस्टर करते हैं तो आपको 1 साल की एडिशनल वारंटी देखने को मिलती है। तो चलिए अब इस मशीन को यूज करके देखते हैं कि आखिरकार ये मशीन कितनी ज़्यादा इजी टू यूज है। तो इस मशीन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इस आम कफ को खोल लेना है। मीडियम साइज का इन्होंने आम कफ दिया है और अगर आप और तरह के आम कफ को यूज करना चाहते हैं तो ये उन्होंने जो लिस्ट दे रखी है उसमें आप देख सकते हैं कि मीडियम है, एक लो रहता है और एक लार्ज साइज अवेलेबल रहता है। तो अब आम कफ को यूज करके देखते हैं। तो आम कफ का जो ये पाइप वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर और ऊपर से निकलता हुआ रहना चाहिए, कुछ इस तरह से। आपका ये पाइप बाहर की तरफ होना चाहिए, ना तो पाइप को आपको नीचे की ओर ले जाना है और ना ही आम कफ को इस डायरेक्शन से उल्टा पहनना है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो चलिए मैं अपने राइट हैंड में ही पहनता हूँ। जब आप राइट हैंड में पहने तो आपको ध्यान देना है कि आपका ये जो पाइप है वो साइड से निकले, ना कि नीचे से, क्योंकि वरना ये पाइप दब सकता है और आपकी ब्लड प्रेशर मापने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको इसे दिल के बराबर से पहनना है। तो आपको इस तरह से कुछ लगा लेना है। आपको ये दिल के सीधे में रखना है ताकि आपके ब्लड प्रेशर को मापने में ज़्यादा मशीन को सही रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी मैनुअल में भी यही बताया है कि वो दिल के बराबर में रहना चाहिए। और आपका कपड़ा जो हो वो इस आम कफ में आना नहीं चाहिए, वरना ये मशीन तुरंत आपको अलर्ट कर देगी कि आपका कपड़ा बीच में आ रहा है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर के मापने में डिफरेंस आ सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि कपड़ा बीच में ना आए, कपड़ा को आपको थोड़ा पीछे कर लेना है, तभी जाके रीडिंग सही आएगी।
आम कफ पहन लें तो आपको ये देखना है कि आपकी मैक्सिमम 2 ही उंगली घुस पा रही हो, तीसरी उंगली जाने का जगह नहीं होना चाहिए। इतना ही टाइट आपको रखना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इस आम कफ को सही तरीके से पहना है, तो ये जो मशीन है इसके डिस्प्ले पे यहाँ पर ओके का साइन दिखने लगेगा। जब मशीन ओके का साइन बताए तो आप समझ जाइए कि आपने आम कफ को सही तरीके से लगाया है। तो वीडियो अब इस मशीन में का बस आपको स्टार्ट बटन दबाना है और आपकी मशीन आपका ब्लड प्रेशर मापना शुरू कर देगी। तो अभी हम इस मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने टाइम आपको अपना हाथ जो है उसे ऊपर की तरह, इस तरह से ऊपर की ओर रखना है। यही इनके मैनुअल के हिसाब से इन्होंने कहा है। तो अब चलिए अब ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो जब आप अपना ब्लड प्रेशर माप रहे हो तो आपको अपना बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों में ब्लड प्रेशर को एक एक बार मापना है, और उसके बाद जिसमें भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आए आपको उसे मानना है, और जो कम आया है उसे डिस्कार्ड कर देना है। तो इस तरीके को अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको एक एक्यूरेट ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। और याद रखिए कि आपको अपना ब्लड प्रेशर का टाइमिंग को भी ध्यान में रखना है कि आपको रेगुलर एक ही टाइमिंग पे अपना ब्लड प्रेशर मापना है। हर बार अलग अलग टाइमिंग में नापेंगे तो भी ब्लड प्रेशर के चेंज होने के चांसेस हैं। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो अभी जो मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इस मशीन ने 126 रीड किया है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति का 120 के नीचे होता है, और उनसे थोड़ा सा लेवल जो 120 से 129 के बीच रहते हैं उनका आता है, जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करने होते हैं जिससे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। तो मेरा इसलिए ऐसा आया है क्योंकि अभी यहाँ पर कोई फ़ैन नहीं चल रहा, मैं बाहर बैठा हूँ और लगातार बोल रहा हूँ, और थोड़ी मेरी बॉडी अभी थकी हुई है, जिस कारण से ये ब्लड प्रेशर मुझे थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। अगर मैं इंडोर में इसे चेक करूँगा तो मेरा ब्लड प्रेशर लोअर में आएगा, इसीलिए और मैंने खाना भी खा रखा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। जब आप भूखे पेट सुबह को आराम से शांत होकर अपना ब्लड प्रेशर नापेंगे तब जाके आपको एक्यूरेट ब्लड प्रेशर पता चलेगा कि आगे आपका ब्लड प्रेशर कितना है। और जब डायटोलिक ये ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 80 के नीचे होना चाहिए। तो मेरा 80 के नीचे 78 आया है, जो कि सही चीज़ है, क्योंकि अगर आपका 80 को क्रॉस करता है तो आप हाई ब्लड प्रेशर वाले स्टेज में आ जाते हैं, जो कि चिंता की बात है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर की ही सलाह लेने की ज़रूरत है, डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे तभी जाके आपका इलाज संभव है। और अगर मैं ब्लड प्रेशर और मैं पल्स रेट की बात करूँ तो वो मेरा 79 आया है, कि जो कि नॉर्मल है। और यहाँ पर ओके का साइन यहाँ आपको दिख रहा होगा। ओके का साइन यही बताता है कि मैंने जो कफ पहना था वो सही तरीके से पहना गया था, वो लूज नहीं था, क्योंकि अगर लूज होगा तो यहाँ पर ओके का साइन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरह से आपको अपना ब्लड प्रेशर ना मापना है। और मैं आपके इसके कुछ फीचर्स की बात कर लेता हूँ। जब आप इसमें एक बार ब्लड प्रेशर माप लेते हैं अपना, तो अगर आप भूल गए हैं कि आखिर आपका लास्ट ब्लड प्रेशर मशीन ने क्या मापा था, तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो जब आप 5 सेकंड के लिए मशीन को प्रेस करे रखेंगे तो आपका जो लास्ट ब्लड प्रेशर निकला था वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा, और साइड में यहाँ पर एक आइकन भी शो करेगा जो बता रहा है कि ये आपका डेटा ये लास्ट है जो आपने चेक किया था। और अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन को 15 सेकंड के लिए प्रेस करना है, तो आपका पास्ट डेटा डिलीट भी हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इस मशीन को अगर आप यूज कर रहे होंगे तो आपको कई तरह के एरर भी ये मशीन शो कर सकती है। तो उस एरर की पूरी इन्होंने लिस्ट दे रखी है। तो लिस्ट का ये वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने सारे एरर्स के बारे में बताया है। तो इस एरर में जो सबसे पहला एरर उन्होंने बताया है वह जब आपके ना बहुत सारे हार्ट के साइन दिखाने लग जाए तो ये इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्टेड है। वैसे तो इसके 2-3 मीनिंग हो सकता है। पहला कि आपने एक के बाद दूसरा अपना हार्ट चेक तुरंत ही किया हो, जिस कारण से आपके जो यहाँ पर आम की नसें हैं वो थोड़ी दबी हुई हैं, जिस कारण से मशीन को हार्ट रेट चेक करते समय कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है, जिस कारण से उन्होंने ये साइन दिया है। तो इन्होंने सॉल्यूशन में यही लिखा है कि आपको 2 से 3 मिनट के बाद फिर चेक करना चाहिए, पर आप जब भी चेक करते हैं तब आपको ये साइन दिखता है। तो इसका मतलब यही है कि आपका हार्ट बीट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है।
और सेकंड इसमें फंक्शन जो मिला हुआ है वह है मूवमेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट। अगर आप थोड़ा हिल डुल लेंगे थोड़ा या फिर बात कर रहे होंगे मेजरमेंट के टाइम में, तब भी ये एरर आ सकता है और इस कारण से आपका ब्लड प्रेशर अलग दिखाई दे सकता है। तो आपको यहाँ पर किसी से बात नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है, क्योंकि अगर ये साइन इसके अलावा जो ये मूवमेंट पे एरर मारती है तो वो E5 का एरर है, E4 का एरर है। E4 के एरर में ये मशीन मापेगी ही नहीं, डायरेक्ट E4 का एरर शो करेगी और ना आपका ब्लड प्रेशर को चेकिंग को कैंसिल कर देगी। तो इसलिए आपको हिलडुल नहीं करना। और जैसा कि मैंने बताया, जब आप कफ को सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो इसमें इस तरह का साइन शो करेगा। उसके बाद इसमें लो बैटरी दिखाने का भी साइन है, और बैटरी अगर आपकी पूरी तरह से डेड हो गई है तो उसका भी साइन दिखाती है। और E1, E2, E3, E4, E5 और ER जैसे एरर्स हैं। और इसके पीछे में आपको इसके मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, जिसमें यही है कि आपको इस मशीन को सिर्फ और सिर्फ पोंछना है, ना धोना है, ना खतरनाक चीज़ों के आस पड़ोस में रखना है, और इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लाना है। तो ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप जानते ही होंगे कि आखिरकार आपको ऐसी मशीन को किस तरह से मेंटेन करना है। तो मैंने इस मशीन पे ऑलमोस्ट सारी बातें आपको बता दी, और ये मशीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने अमेजोन पे इसके रिव्यू भी चेक किए, गूगल में भी सर्च किया, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि इसकी रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहती हैं। पर आपको इसके रिजल्ट्स पर ये पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाना है कि अगर ये मशीन आपको ज़्यादा रीडिंग दे रही है तो ये आपके लिए सच्ची में खतरनाक है। आपको एंड रिजल्ट डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही लेना है कि आखिरकार आपको कुछ मेडिसिन या फिर अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कि नहीं। इसीलिए इस मशीन को आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेजरमेंट की तौर पे ही लेना है, ताकि अगर कल को आपसे डॉक्टर पूछे कि आपका हार्ट रेट क्या चल रहा है या आपका बीपी कैसा है, तो आप उन्हें एक इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपका पास्ट रिकॉर्ड है, आपने जब भी ब्लड प्रेशर चेक किया तो कुछ ऐसा एवरेज आ रहा है। इसीलिए इस मशीन को आप सिर्फ और सिर्फ एज एन रिकॉर्ड रखिए, ना कि इसे ही एकदम एक्यूरेट मान लीजिए। तो जब मैंने अगले दिन सुबह सुबह को अपना ब्लड प्रेशर टेस्ट किया, जब मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही नॉर्मल आया था। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि खाना खाने ना खाने और टाइमिंग में से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आपको ध्यान में देना है कि आप एकदम ही सही समय पे और रेगुलरली एक टाइम को मेंटेन करते हुए अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, और कोशिश कीजिए कि जब आप खाना नहीं खाए हुए हो तभी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। और आपको ब्लड प्रेशर मापते समय बिल्कुल भी बातें नहीं करनी है, एकदम शांत बैठना है और ज़्यादा हिलडुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बात कर रहे होंगे तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी, और अगर आप हिलडुल रहे होंगे तो आपको E4 कहा के एरर आ सकता है, या फिर मूवमेंट डिटेक्शन का आपको ऊपर साइन दिखा सकता है। तो इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा हिले डुले नहीं और ज़्यादा बातचीत या हंसे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार ये ऐसा मुझसे गलती हो गई थी, और यही मुझे देखने को मिला कि मेरा ब्लड प्रेशर गलत आ रहा है या फिर मुझे एरर शो कर रहा था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।